मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 28 तारीख को जब नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए की तरफ आए तो कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। चर्चा इस बात की लेकर के सबसे ज्यादा थी कि आखिर इस नए परिवर्तन का असर बिहार की राजनीति और खास करके एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन के घटक दलों पर क्या पड़ेगा। इस बात को लेकर के हम चर्चा लगातार आपके सामने कर रहे हैं और हम अपनी बातों को रख भी रहे हैं। इन सबके बीच में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट से पहले कई बातें सामने नजर आ रही हैं। इन बातों में सबसे बड़ी बात थी कि आखिर नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का क्या होगा। अगर बहुमत साबित हो जाता है उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के और कई बातों को लेकर के चर्चाएं तो चल ही रही हैं, लेकिन इसी बीच में नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से ठीक पहले हो सकता है कि यह संयोग भी हो, लेकिन यह संयोग इससे पहले क्यों नहीं हुए। संयोग यह हुआ है कि नीतीश कुमार आज दिल्ली गए हैं, उसके ठीक पहले रात के अंधेरे में सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई है। उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर उन्हें बधाई देने के लिए खुद गए हैं। जब सम्राट चौधरी खुद चल करके उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर पहुंचते हैं तो इसे एक राजनीतिक घटना के रूप में देखा जाने लगता है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के जन्मदिन पर ये गए थे और जन्मदिन की बधाइयां देने के लिए गए थे। काफी संख्या में लोग वहां मौजूद भी थे। इन सारी बातों को लेकर के दोनों के बॉडी लैंग्वेज को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माहौल बहुत ही हल्का है और इस खुशी का कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को टेंशन जरूर होना चाहिए। नीतीश कुमार के खेमे में एक बात को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा है कि क्या नीतीश कुमार सीट शेयरिंग के समझौते में अपने 16 के 16 जो सांसद हैं उनको न्याय दिलवा पाएंगे, सीटें दिलवा पाएंगे। इस बात की चर्चा चल ही रही है। इसी बीच में नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में जब उनकी बातचीत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी, गृह मंत्री अमित शाह से होगी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से बिहार के जनता दल यूनाइटेड के जो पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की मुलाकात, यानी दो राष्ट्रीय अध्यक्षों की मुलाकात दिल्ली में आज होनी है। इसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह का संबंध रहा है खास करके सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा में, दोनों एक ही समाज से आते हैं और ये वोट बैंक नीतीश कुमार को अक्सर फायदा पहुंचाता रहा है। उसके बाद हमने खबरों में आपको बताया भी था कि किस तरह से कुशवाहा समाज को अब अपने हक हुकूक चाहिए और इसको लेकर के कुशवाहा समाज लगातार डिमांड कर रहा है और आगे अपनी राजनीतिक रणनीति भी बना रहा है। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार हो या कोई भी हो, अब कुशवाहा समाज को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। हालांकि इससे पहले भी नीतीश कुमार जब पिछले जो 18-19 वर्षों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है उसमें कुशवाहा समाज का एक बड़ा रोल रहा है। नीतीश कुमार के 16% वोटों में इनका एक बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि आपको पता है कि ओबीसी में सबसे ज्यादा अगर यादवों के बाद किसी की संख्या है तो वो कुशवाहा समाज है। अब इन दो कुशवाहा नेताओं का, जो कि दोनों बिहार में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा तो जमीनी नेता हैं, उनका पहले से ही आधार अपने जातीय वर्ग पर रहा है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बाद जब सम्राट चौधरी का पदार्पण हुआ तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए स्पेस कम था। लेकिन फिर भी इन सारी बातों के साथ जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू छोड़ा, अपनी पार्टी बनाई, उसके बाद तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने बिहार का कमान सम्राट चौधरी को दे दिया था। ये उपेंद्र कुशवाहा के लिए कहीं ना कहीं एनडीए में शामिल होने के बाद एक झटका जैसा था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने इसे सहजता से लिया और सम्राट चौधरी को बधाई दिया। उन्होंने कहा कि दोनों मिल करके अब काम करेंगे और अपने समाज से सहित राज्य को आगे ले चलेंगे, राष्ट्र को आगे ले चलेंगे। और ये ट्यूनिंग देखने को भी मिली, भले ही भीतर में जो कुछ भी हो, लेकिन सामने से दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं तो काफी गर्मजोशी से मिल रहे हैं। कल भी जब मुलाकात हुई, तस्वीरें जो हमारे सामने आई हैं, उन तस्वीरों को आपने देखा भी होगा। उन तस्वीरों को देखने के बाद आपको भी लगा होगा कि निश्चित रूप से ये बड़ी बात है। और अगर ये इसमें सियासी मायने नहीं है तो क्या इससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा के जन्मदिन पर बधाई देने के लिए सम्राट चौधरी जाया करते थे? ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा करती हैं उन दिनों की जब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा कई बातें कह रहे थे, जिनमें उन्होंने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल तक कहा था जब ये जदयू में थे।
उसके पहले भी सम्राट चौधरी ने एक बड़ा ही ऐसी बात कह दी थी जिसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा को काफी तकलीफ भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। खैर, इन सारी बातों पर पर्दा डाल दिया गया है और सियासत में ये सब बातें होती है। डिप्टी सीएम बनने के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा ने बधाई दिया था सम्राट चौधरी को। अब जो लड़ाई नीतीश कुमार से लड़नी है, दोनों को एक साथ लड़नी है। दोनों अपने समाज को हक हुकूक दिलाने के लिए अगर एक छत के नीचे आ गए तो निश्चित रूप से इसकी चिंता नीतीश कुमार को जरूर होनी चाहिए। पहले भी सम्राट चौधरी को बगल में, यानी बगल की कुर्सी सरकार में दे करके कहीं ना कहीं पहले से ही नीतीश कुमार परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जब ये दोनों नेता एक साथ हो जाएंगे तो निश्चित रूप से कोई नई कहानी होगी। और जो हम बार बार बता रहे हैं उसके मायने आप समझ लीजिएगा, क्योंकि उसके मायने यही निकलते हैं कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग के फॉर्मूला में अपनी सीटें बंटवारा करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी उस जगह पर पहुंच गई है। 12 तारीख को जब फ्लोर टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आप देखिएगा बिहार की राजनीति में एक नई परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगी। सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा की मीटिंग का सियासी मायने जरूर है। भले ही ये एक बधाई से शुरू हुआ हो, लेकिन ये आने वाले बिहार की राजनीति का कहीं ना कहीं तकदीर का मुस्तकबिल लिखेगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।